हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ सीओरी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया रेशनल नंबर वाला, और उसकी विद थ्योरी और विद एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारे चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मीन्स एक चर वाले रैखिक समीकरण। और ये किस क्लास का है? क्लास भी आपको पता होगा, क्लास 8th का ये सेकेंड चैप्टर है। तो चलिए इसको ही हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी एक्सरसाइज कुछ भी देखना हो तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो चलिए आते हैं हम सेकेंड चैप्टर में। चैप्टर नंबर सेकेंड है क्या और इसको क्या कहेंगे और कैसे समझेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। तो पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे, देन एक्सरसाइज में उसके बाद जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर के नाम से ही आपको कई लोग मैंने देखा है कि सीधे आ जाते हैं एक्सरसाइज में। अगर उसका पहले अगर चैप्टर का हमें मतलब समझ में आ जाए ना कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, तो हम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमें यहीं से समझ में आ जाता है। तो देखिए पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ एक वर्ड लिखा है इक्वेशन, लिखा है कि नहीं? इक्वेशन। अब आपको ये बता सकता है इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन से ही समझते हैं ये होता क्या है। क्या? इक्वेशन। पहले हम इसका पूरा मतलब समझेंगे, पूरा चैप्टर का जो नाम है। तो इक्वेशन। अब इक्वेशन में ध्यान से देखिए, एक पार्ट हमको ऐसे लग रहा है ना, बीच में कहीं इक्वल जुड़ा हुआ है। इसमें इक्वेशन में इक्वल जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? तो इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पर हमारा इक्वल लगा हो। अब इक्वल क्या होता है? इक्वल यानी कि ऐसे लगा हो, ये चीज़ को बोलते हैं इक्वल, ठीक। इस चीज़ को बोलते हैं इक्वल। जहाँ पर हमारा ऐसा कहीं लगा हो तो हम बोलते हैं वहाँ हमारा एक इक्वेशन बन रहा है, यानी कि बराबर लगा है। इसको बोलते हैं बराबर, यानी कि इक्वल का साइन लगा है, जिसको हम समीकरण बोल रहे हैं। तो देखिए, तो इक्वेशन में इक्वल छिपा हुआ था। इक्वल का मतलब ये है, इसलिए हमारा समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं हमारा वेरिएबल क्या होता है। क्या कहा है? वेरिएबल क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, अब ये क्या होता है इसको भी समझिए। अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स में, अच्छा अब वेरिएबल में भी नाम छो, वेरिएबल यानी कि वेरी करना, वेरी करना यानी कि चेंज होना, वेरी करना मतलब चेंज होना। तो ऐसी क्वांटिटी यानी जो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ऐसा नंबर जो, क्योंकि देखिए मैथ है तो नंबर या कुछ ऐसा ही कुछ होगा। तो ऐसी क्वांटिटी जो हमारी क्या हो? चेंज हो, यानी वेरिएबल हो, यानी कि बदलती रहे, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक। और एक आपने पार्ट देखा होगा, एक होता है कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जो हमारा पार्ट क्या हो? फिक्स हो। जो पार्ट हमारा फिक्स हो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। एक होता है जो चेंज होता रहा है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो इसको समझाइए कैसे। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने 5 लिख दिया। क्या लिख दिया? 5। तो अब बताइए 5 यानी जो 5 लिखा हुआ 5, ये फिक्स है कि चेंज हो सकता है? मैं कहूँ कि बताओ नहीं, इसको 5 को 4 बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए, 9 बोल दीजिए, 10 बोल दीजिए, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं ना। 5 का मतलब 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही रहेगा। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा? इस वाले में, यानी कि कांस्टेंट, जिसको हम कहेंगे फिक्स, ठीक। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे वेरिएबल है तो इसी का दूसरा नाम हो सकता है नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। क्लियर? चलिए, तो इसी को हम कह सकते हैं फिक्स वाले पार्ट को। अब चाहे हमारी कोई भी नंबर हो, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, चाहे जो हम ले लें, 100 200 चाहे जितना ले लें, ये हमारे किस में आएंगे? नॉन वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट, जिसको हम फिक्स कह रहे हैं। अब आते हैं वेरिएबल फिर क्या होता है। तो आपने प्रीवियस क्लास में, पहले की कक्षाओं में भी, क्लासों में भी, या शायद थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा कि कहीं पर हमारा एक्स लिखा होता है, कभी हमारा वाई लिख देते हैं, कभी एम लिख देते हैं, कभी जेड लिख देते हैं, कभी एन लिख देते हैं। तो ये सब क्या है? तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल। अब क्यों बोल रहे हैं वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब अभी मैंने समझाया कि चेंज होता है, यानी कि बदलना। तो देखिए क्यों बोल रहे हैं। अब हमने देखा है कि कहीं भी एक्स लिखा है, क्या वो एक्स की वैल्यू फिक्स होती है? क्या हमको पता होता है एक्स का मान कितना होगा, कितनी वैल्यू होगी? नहीं पता होता ना। जब हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी? जब पता होता तो करते। जब उसको सॉल्व किया जाता है तब पता चलता है फाइनल आंसर कि हमारा ये वैल्यू
कितनी होगी x की या y की, y होगा तो y, m होगा तो m, या z होगा तो z। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं, जितने भी हमारे इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं, यूज होते हैं, उन्हीं को कहते हैं वेरिएबल, यानी कि जो चेंज होते रहें। और जो हमारे फिक्स रहें उसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। किसकी लैंग्वेज में? मैथ की लैंग्वेज में। क्लियर है? तो देखो अब हमारा ये समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या होता है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें जुड़ा हुआ था एक वर्ड वन वेरिएबल। तो वन का मतलब अब तो पता है, वन यानी एक। तो एक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? हम केवल एक वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वन वेरिएबल। यानी कि कहने का मतलब, यदि हमारा कोई इक्वेशन होगा तो उसमें केवल एक ही चीज़ होगी, या तो x हो सकता है, या तो केवल y बस हो सकता है, या तो z बस हो सकता है। इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि एक साथ एक ही इक्वेशन में x y z सब आ जाए। तो मतलब कैसे? तो मतलब समझिए कैसे। जैसे मैंने कह दिया x = 9, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमारा इक्वल लगा है तो हमारा ये इक्वेशन है। इसमें हमने क्या कहा कि वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल भी है। वन वेरिएबल, वन का मतलब, वेरिएबल का मतलब है कि हमारा क्या होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि x + y भी हो जाए तब वो 9, ये हमारा तब वन वेरिएबल नहीं होगा। तब हो जाएगा एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, तब कहेंगे दो वेरिएबल है, इसमें टू वेरिएबल्स है। अभी इसमें कह रहे हैं कि वन वेरिएबल है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि हमारे एक वेरिएबल की बात की, तो हम अगर लेना चाहेंगे तो x बस, या फिर मान लीजिए अकेले y बस हो, लो y = हमने ले लिया कि 6 ले लिया, अब भी एक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं वेरिएबल। और कितने वेरिएबल? वन वेरिएबल। तो ऐसे ही इक्वेशन को, ऐसे ही समीकरण को सॉल्व करते हैं। क्लियर? फिर अब देखिए आगे का। अभी हमने कि देखिए इतना समझा, इक्वेशन, वन वेरिएबल। अभी एक वर्ड और बचा, लीनियर। अब इसका मतलब क्या होता है? तो अगर इसका भी समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर का मतलब क्या था। अब लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब होता है कि देखिए, अब लीनियर देखिए, अगर मैं लीनियर लिखूं, लीनियर की बात करूं, तो लीनियर में लाइन छिपा हुआ था कि नहीं? लाइन मतलब एक कोई रेखा, एक लाइन है, एक सीधी सी लाइन ऐसे, तो एक लाइन हम बना देते हैं, इसको बोलते हैं क्या? लाइन। अब इसका मतलब कैसे है? तो देखिए इसका मतलब कैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने कभी ग्राफ बनाया होगा, आपने कभी ग्राफ बनाया होगा। तो जब हम ग्राफ इस तरीके से करते हैं, एक लाइन में बनाते हैं, तो इस तरीके का ग्राफ जो आता है उसी को हम कहते हैं लीनियर, लीनियर ग्राफ। और ये वर्ड हमारा लीनियर इसी ग्राफ से ही आया है। तो अब जो हम ग्राफ बनाया करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, यहाँ x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे, तो जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो लाइन का ना, लीनियर का, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ग्राफ बना है उसका इक्वेशन कैसा होगा? लीनियर होगा। अब लीनियर का मतलब फिर क्या हुआ? इसका मतलब आप अपनी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि पावर हमेशा एक रहेगी। कितनी पावर रहेगी? एक। पावर हमेशा एक रहेगी। अब पावर का मतलब क्या हुआ? पावर का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ लिखा था x, तो x में एक पावर लगी हुई है, ऐसे लिखा ना x = 9, तो इसका मतलब हुआ कि x में पावर एक लगी हुई है। यदि हमने ऐसे लिख देते x की पावर 2, यानी x² जिसको हम बोलते हैं, तो तब हमारा ये इक्वेशन लीनियर नहीं होता, तब हमारा इक्वेशन लीनियर नहीं होता। अभी हमारा इक्वेशन लीनियर है ये। अब वन को लिखा भी जा सकता है, नहीं भी, डायरेक्ट लिख दीजिए x = 9 या x की पावर 1 = 9। तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं लीनियर का मतलब कि यदि किसी की पावर एक हो तो उसका हम कहते हैं वो लीनियर है। क्लियर? यदि एक से ज़्यादा पावर होगी तो वो लीनियर नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम कहते हैं लीनियर। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि लीनियर क्या होता है। तो अब कंप्लीट देखिए। तो अब एक बार पहले अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट देख लेते हैं कैसे। जैसे अब इसमें क्या है? समीकरण। ध्यान से देखिएगा, समीकरण। समीकरण में कौन सा वर्ड छिपा हुआ है? ध्यान से बताइए। एक ही वर्ड, समी। यानी कि समी मतलब समता, और समता मतलब समानता। समता का मतलब समानता, असमानता यानी कि बराबर। यानी समीकरण वो होता है जहाँ पर बराबर लगा हो। अब बराबर का मतलब ये था, अभी हमने यहाँ देखा बराबर या इक्वल।
इसलिए वर्ड समीकरण आया, और इंग्लिश में उसी को क्या कह रहे हैं, इक्वेशन कह रहे हैं। ठीक, फिर हमने क्या बोला था, वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या बताया था, जो हमारी वैल्यू चेंज होती रहे। तो हिंदी में बोलते हैं दो वर्ड आता है, एक वर्ड आता है चर, एक आता है अचर। एक वर्ड आता है चर, एक वर्ड अचर। ठीक, तो देखिए वही लिखा होगा, देखिए चर आ गया ना, चर, तो समीकरण हो गया। अब समझा रहे हैं चर। तो चर का मतलब होता है जो हमारा बदले, जो क्या हो, बदले। और अचर का मतलब हुआ कि जो ना बदले, उसमें कोई भी चेंज ना हो। तो अब चेंज किस में नहीं होगा, जो हमारी नंबर होते हैं, संख्या होती हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8, 50, 100, ये हमारे क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं अचर। और चर क्या होते हैं, चर का मतलब होता है जो हमारी ऐसी राशि, ऐसी राशियाँ जो हमारी बदल जाती हैं। तो जैसे कि x, y, z, इस तरीके से, m, n, इस तरीके से ये हमारी क्या होती है, राशियाँ चेंज होती रहती हैं, इनको हम कहते हैं चर। ठीक, और जो नहीं बदलती उनको बोलते हैं अचर। अब उसने क्या कहा, एक चर। एक चर का मतलब हुआ कि जहाँ पर हमारा केवल x बस हो या केवल अकेले y बस हो। ये लो हमने ऐसे ले लिया, x + 9 = 10, x प्लस का 9 बराबर के 10। तो देखिए बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा एक समीकरण है। इसमें हमारा x है, इसका मतलब ये क्या है, एक चर समीकरण है। ठीक, यानी चर राशि भी है इसमें। अब इसमें क्या हो कि एक भी बोला था, तो केवल एक ही वैल्यू तो लिया हमने, x बस लिया है कि नहीं लिया, क्या इसमें y लिया था, क्या z लिया था, नहीं लिया, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक चर वाला समीकरण है। अब हमको देखना था कि रैखिक है कि नहीं। तो रैखिक के लिए क्या था, क्योंकि रैखिक का मतलब है एक लाइन में, और एक लाइन का मतलब कि उसकी एक पावर, एक घात, यानी कि किसी की भी संख्या की, किसकी, इसकी तो नहीं कहेंगे अभी हम, क्योंकि बात तो चर राशि की कर रहे हैं। तो यानी कि किसी भी चर राशि की घात एक हो तो उसको हम कहते हैं क्या रैखिक। क्लियर। यदि एक से ज़्यादा घात हो गई, यानी कि x की घात 2 हो गई, तो ये हमारा क्या होगा, रैखिक नहीं होगा, तब इसको हम कहेंगे अरैखिक, ये रैखिक नहीं है। तो ऐसे समीकरण जिसमें हमारा एक घात हो उसको हम कहते हैं क्या, और यहाँ पर अगर ऐसे लिख देंगे कुछ भी, तो ये हमारा क्या होगा, ये रैखिक नहीं होगा, ये होगा। क्लियर है। तो यही कह रहे थे कि अब आ गया होगा समझ में। तो देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक समीकरण जहाँ बराबर लगा हो। रैखिक का मतलब जिसमें घात एक हो। चर का मतलब जो राशि चेंज होती रहे, बदलती रहे। एक मतलब केवल एक ही हो, उसमें x के अलावा और कुछ y, z ये ना हो। तो सिंपल सी बात, जहाँ पर x हो अकेले, यहाँ जहाँ तो y हो अकेले, उसमें कोई घात ना हो, पावर ना हो, और हमारा कुछ नंबर दिया हो उसके बीच में, और वहाँ बराबर लगा हो, तो उसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण एक चर वाले। और उसी को कह रहे हैं इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ पर हमारा एक वेरिएबल हो जो चेंज होता रहे, इक्वेशन यहाँ की जहाँ पर इक्वल लगा हो, और लीनियर मतलब क्या हो, हमारा एक लाइन में हो, इसका मतलब पावर हमारी एक हो, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन क्यों कह रहे थे, क्योंकि उसमें हम अकेले सिंगल x या y ले रहे थे। क्लियर हुआ कि नहीं, आई थिंक। ठीक, तो अभी हम ओनली चैप्टर का मतलब समझे कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा था। अब आई थिंक आपको क्या होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर का मतलब क्या है। अब इसको क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, तो क्वेश्चन हमारे ऐसे ही समीकरण इक्वेशन दिए होंगे, उसको हमको सॉल्व करना होगा, और फिर आगे देखेंगे एक्सरसाइज में जैसा होगा। तो अभी तो इसका मतलब ये था। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख लीजिएगा कि लीनियर का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए इसको लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, ये केवल समझाने के लिए था, ये कहीं आएगा थोड़े ही है, ये केवल आपको माइंड में सेट होने के लिए था। आप अपनी लैंग्वेज में लीनियर मतलब ये हो गया, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहे, कांस्टेंट यानी नॉन वेरिएबल जो कि फिक्स रहे, चर ऐसे देख लीजिए, चर यानी कि जो बदले, अचर मतलब ना बदले, समता यानी समानता से था, यानी समीकरण से आया था, और समानता मतलब बराबर, समान कहते हैं ना, तो समान मतलब बराबर, सबको समान अधिकार है, यानी कि बराबर आ गया। ठीक, तो ऐसे ही किसी में चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं नोट कर लीजिएगा, इसी टाइप से ही, तो आपको जब भी आप इसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो चलिए फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा ही करता हूँ मैं, 2-3 इक्वेशन देता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि हमारा वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए बताइए इसमें क्या हमारा ये
इसके लिए फॉलो कौन कौन से इक्वेशन हमारे इसके लिए सेटिस्फाई है और कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए क्या इसमें लीनियर है, लीनियर मतलब एक घात है, हाँ है, यानी ये टिक हो गया, ठीक। और वन वेरिएबल था ना, हाँ सही है। इसमें ध्यान से देखिए x है, इसके साथ में 5 लगा है, तो क्या 5 के लगने से कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं, x की वैल्यू जो होगी वो होगी। 5 तो नंबर है ना, संख्या है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये भी हमारा एक वन वेरिएबल है। इधर देखिए यहाँ इसके साथ इस बार मल्टीप्लाई भी, गुणा में भी है, कुछ डिवाइड में भी है, भाग में भी है। तो केवल लेकिन एक ही है, x बस है। तो जब हमारा केवल x बस है, इसको हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल का। इधर देखिए अब 9y है, इधर भी 6y है, और अब कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए क्या ये हमारा है, तो कह देंगे नहीं। अगर आपने जैसे ही नहीं कहा तो हो गया गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा y तो है अकेले, इसको यहाँ शिफ्ट करके सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ केवल ध्यान से देखिए y तो था, क्या इसके अलावा x था क्या? नहीं था, केवल हमारा x बस नहीं था, y बस था। तो y बस था, क्या पावर हमारी 1 से ज़्यादा है? नहीं है। तो जब हमारी पावर नहीं है तो इसका मतलब लीनियर भी है, x से ज़्यादा नहीं तो वन वेरिएबल भी है, इक्वल लगाते यानी इक्वेशन भी है, इसका मतलब ये भी है। इधर आइए, यहाँ z है, यहाँ z है, तो होगा कि नहीं होगा? यहाँ भी होगा। क्यों होगा इस बार? क्योंकि z है तो क्या हो गया, ओनली z बस तो है, इसके अलावा x y तो नहीं है, पावर भी एक है, इसका मतलब ये भी सही है। इधर आइए, x स्क्वायर दे दिया इस बार। x स्क्वायर देने से क्या हुआ कि ये हमारा क्या है, लीनियर नहीं है, वन वेरिएबल तो है। देखिए x बस है अकेले, तो वन वेरिएबल तो है लेकिन लीनियर नहीं है, इसका मतलब हमारे चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इधर आइए, इसमें देखिए, इसमें हमारा लीनियर की बात करें तो आई वेरिएबल की, इसमें तो यहीं से कैंसिल हो गया, वेरिएबल एक से ज़्यादा है x और y, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। इसमें आइए, x और y प्लस में है तो क्या हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे प्लस में हो, है तो दोनों, अब वहाँ 1 लेना था, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट रखते हैं फिर इतना, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी चलेगी एक्सरसाइज कौन सी 2.1। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।